हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कुछ कंडक्टर्स की अगर जैसे कि बात करें तो कुछ मटेरियल्स जो हैं, कंडक्टर्स जो हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ कंडक्टर्स ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो द कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे या ओम्स लॉ का पालन करते हैं आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर्स। जैसे ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। क्लियर? या डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, या डेल्टा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, और आर क्या है? कांस्टेंट। तो डेल्टा वी अपॉन आई क्या आता है निकल के? कांस्टेंट निकल के आता है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखते हैं कि करंट वर्सेस वोल्टेज। ठीक है, एक तरफ हमने ले लिया बी और इधर हमने ले लिया आई। ये करंट है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वोल्टेज। इसको एक्स डायरेक्शन और इसको वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखते हैं, यहाँ क्या है हमारा? डेल्टा वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, वैसे वैसे करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो करंट और पोटेंशियल के बढ़ने का जो क्रम होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वोल्टेज हाई होगी, करंट भी हाई होगी। तो यहाँ से जब हम देखते हैं ग्राफ में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से अगर स्लोप की बात करें तो ये हो गया थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब है कि ओमिक कंडक्टर्स, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पोटेंशियल और करंट के बीच जो ग्राफ बनता है वहाँ क्या? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन दर्शाती है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस तरह का जो भी ग्राफ है वो क्या है? वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, ओम्स लॉ का फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे? ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स। स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। क्लियर? और यही डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, बट हम देखते हैं कि सम कंडक्टर्स डू नॉट ओबे दी ओमिक लॉ। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ चालक ऐसे होते हैं जो
ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, बट सम कंडक्टर्स डू नॉट ओबे दी ओम्स लॉ। कुछ चालक ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ प्रॉपरली ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, they are called non-ohmic conductors। non-ohmic conductors, जो चालक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो इनका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त ना होके कैसा प्राप्त होता है वो देखते हैं। यहाँ हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। बाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? वोल्टेज है, और एक्स डायरेक्शन में किसको लिया है? करंट को। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल और इस डायरेक्शन में करंट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट आता है, और उसके बाद वो ऐसे क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ जो कंडक्टर्स या जो चालक ओम्स लॉ को फुलफ़िल नहीं करते हैं या ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर हम ओम्स लॉ में सेमीकंडक्टर की बात करें, थर्ड पॉइंट, in a diode V is not proportional to I। ठीक है, डायोड में क्या होता है? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं आता है। अ वेरी लो करंट फ्लो फॉर हाई नेगेटिव वोल्टेज। दस इस प्रकार डायोड allows current flow only in one direction। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करें, ठीक है, डायोड के केस की, सेमीकंडक्टर क्या है? डायोड है। ठीक है, तो डायोड की अगर बात करें तो क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, ये हम लोग ग्राफ देखते हैं। यहाँ हमने लिया बी को, ठीक है, और यहाँ लिया करंट आई को। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जब ओम्स लॉ का जो चालक, अर्थ चालक जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हमें करंट और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ मिलता है, ठीक है, जो लाइन मिलती है, वो लाइन कैसी? स्ट्रेट लाइन मिलती है। जिस क्रम में वोल्टेज इंक्रीज करता है उसी क्रम में क्या होता है? करंट इंक्रीज करता है। बट जो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं वहाँ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जब हम बात करें कि कुछ टाइम तक वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो सेमीकंडक्टर
की बात करें तो कुछ टाइम तक क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट कैसी होती है, जीरो, और उसके बाद करंट कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात करते हैं हम लोग कब, फॉरवर्ड 22, फॉरवर्ड 22 में देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि जो हम एक लेयर होती है हमारी, एक पोटेंशियल लेयर डेवलप होती है या पोटेंशियल बैरियर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उस पोटेंशियल बैरियर की एक निश्चित वैल्यू होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए 0.3 और 0.7। तो जैसे ही यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये 0.3 और 0.7 से जैसे ही ऊपर होता है उस टाइम पे हमें करंट क्या होती है, मिलना शुरू होती है। उससे पहले करंट हमें यहाँ नहीं मिलती है। ठीक है, तो उस टाइम तक जैसे 0.3 की अगर बात करें तो यहाँ से जैसी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे 0.3 तक, ठीक है, उस टाइम तक करंट कैसी मिलेगी, जीरो। जब 0.3 से ऊपर पहुँचेंगे तब हमें करंट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ इंडिकेट करता है कि ये ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं। तो डायोड क्या करता है, अलाउ करता है ओनली अ वन डायरेक्शन। ठीक है, करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसी तरह से अगर रिवर्स वाइज की बात करें तो रिवर्स वाइज में भी क्या होता है, कुछ टाइम तक करंट हम देखते हैं कि फ्लो नहीं करता है और अचानक से एकदम करंट कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये ग्राफ मिलता है हमें रिवर्स वाइज में और ये ग्राफ मिलता है हमें फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, तो डायोड क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओम्स लॉ का फॉलो करते हैं और कुछ कंडक्टर्स ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं। तो जो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं और उनका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। और जो ओम्स लॉ का फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स और उनका ग्राफ हमें वोल्टेज और करंट के बीच कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है।